आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थक शब्द। दोस्तों, अनेकार्थक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं हर परीक्षा के लिए, और जो अनेकार्थक शब्द मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो 100% परीक्षा में आते हैं। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत अनेकार्थक शब्दों की। दोस्तों, पहला शब्द है हमारे पास अज। अज के कई अर्थ होते हैं, जैसे ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता का नाम और जीव। दूसरा शब्द है अंबर। अंबर का अर्थ है आकाश और वस्त्र। अगला शब्द है हमारे पास अमृत। अमृत का अर्थ होता है जल, पारा, दूध, स्वर्ण, घृत। दोस्तों, ये शब्द देखने में थोड़े से धुंधले आपको दिख रहे होंगे, बट जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें। अमृत का पहला अर्थ है जल, पारा, दूध, स्वर्ण, घृत। आगे देखते हैं दोस्तों, अनेकार्थक शब्दों में अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा, यज्ञ में सोमलता लाने वाला। अगला शब्द है आम। आम का अर्थ है एक फल के अर्थ में। दूसरा अर्थ है सर्वसाधारण और तीसरा है मामूली। ये शब्द है मामूली, ये म है, मामूली। अगला शब्द है आत्मा। आत्मा के कई अर्थ हैं, बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, पुत्र, वायु। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास इंदु। इंदु का एक अर्थ चंद्रमा और दूसरा अर्थ कपूर है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाता। जो अनेकार्थक शब्द के प्रश्न हैं लगभग इन्हीं में से परीक्षा में पूछे जाते हैं। कनक। कनक के कई अर्थ हैं, जैसे सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश। और अगला है वृक्ष। अगला शब्द है दोस्तों कर। कर के कई अर्थ हैं, जैसे हाथ, किरण, सूंड, टैक्स। ये शब्द है दोस्तों सूंड। कर्ण शब्द को देखते हैं। कर्ण के कई अर्थ हैं, जैसे कुंती पुत्र, कान, पतवार, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। अगला शब्द है हमारे पास कल। और कल का एक अर्थ है बीता हुआ दिन। दूसरा अर्थ है सुंदर। तीसरा अर्थ है चैन या शांति। अगला अर्थ है पुर्जा। और अंतिम अर्थ है मधुर ध्वनि। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास काल। और काल का एक अर्थ है समय, दूसरा मुहूर्त, तीसरा अवसर, चौथा शिव, पांचवा युग। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थक शब्द, और अनेकार्थक शब्दों में इनसे बाहर कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता। अगला शब्द है दोस्तों कुंभ। कुंभ का एक अर्थ है घड़ा और दूसरा अर्थ है हाथी का मस्तक। अगला प्रश्न अर्थात अगला शब्द है हमारे पास कृष्ण। कृष्ण के कई अर्थ है, वासुदेव पुत्र, काला, कौवा, अंधकार। केश। केश शब्द का एक अर्थ है बाल, दूसरा विष्णु, तीसरा विश्व और चौथा किरण। अगला शब्द है दोस्तों हमारे पास क्षेत्र। और क्षेत्र का एक अर्थ है खेत, दूसरा शरीर, तीसरा स्त्री। स्त्री शब्द है ये दोस्तों। और अगला अर्थ है गृह। और अगला शब्द है नगर। दोस्तों, ये शब्द है गृह। अगला शब्द है हमारे पास खग। खग शब्द का पहला अर्थ है पक्षी, दूसरा वायु, तीसरा बाण और चौथा है ग्रह। ये शब्द है दोस्तों ग्रह, और इससे पहले था गृह। तो आप देख रहे हैं खग शब्द के अनेक अर्थ। पहला पक्षी, वायु, बाण, ग्रह, बादल, देवता, सूर्य, चंद्रमा। ये थे दोस्तों खग शब्द के अनेक अर्थ। अगला जो शब्द है वो है खर। हम देख रहे हैं
खर, और खर में पहला है अर्थ दुष्ट, दूसरा गधा। ये गधा शब्द है दोस्तों। एक राक्षस, तीक्ष्ण, तृण, कौवा और बगुला। खर शब्द का पहला अर्थ है दुष्ट, दूसरा गधा, तीसरा एक राक्षस, अगला तीक्ष्ण और अन्य अर्थ है तृण, कौवा, बगुला। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थक शब्द, और खल शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, जैसे दुष्ट, धतुरा, दवा कूटने की खरल। हमारे पास अगला शब्द है अनेकार्थक में गुरु। गुरु के अनेक अर्थ हैं, जैसे शिक्षक, बड़ा, श्रेष्ठ, भारी। ये शब्द है दोस्तों भारी। और अगला अर्थ है दो मात्रा वाला स्वर और बृहस्पति। ये थे गुरु के अनेकार्थक शब्द। अगला शब्द है हमारे पास अनेकार्थक में चश्मा। चश्मा का एक अर्थ है ऐनक, दूसरा झरना। अगला शब्द अनेकार्थक में आप देख रहे हैं जगत। जगत के अनेक अर्थ हैं, जैसे संसार, पनघट, वायु, शंकर और टेक। टेक, ट पे एक ही मात्रा, टेक। अगला शब्द है हमारे पास जलज। जलज के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे कमल, मोती, मछली, चंद्रमा। दोस्तों ये शब्द है शेवाल और शंख। यहाँ गलत लिखा हुआ है, यह है शेवाल। शेवाल, यह है शेवाल शब्द। अगला हम देख रहे हैं जाल, और जाल के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे माया, छल, जाला, जानवरों को पकड़ने हेतु रस्सी की बुनावट या बनावट। जीवन, जीवन का एक अर्थ है प्राण, दूसरा आजीविका और अगले अर्थ हैं जल, पुत्र, गंगा। अगला शब्द है तारा। तारा का एक अर्थ है नक्षत्र, दूसरा आँख की पुतली, तीसरा बाली की पत्नी और अंतिम अर्थ है बृहस्पति की पत्नी। दोस्तों हम देख रहे हैं अंतिम शब्द इस पेज में तीर, और तीर का अर्थ है बाण, किनारा, सरोवर, निकट। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं अनेकार्थक शब्दों में। अब हम देखते हैं अगले शब्द। हम अनेकार्थक शब्द पढ़ रहे हैं और परीक्षा में लगभग यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला शब्द है हमारे पास टीका। टीका का एक अर्थ तिलक। अगले अर्थ हैं इसमें अभिषेक, मस्तक का आभूषण, टिप्पणी, आलोचना। अगला अनेकार्थक शब्द है दक्षिण। दक्षिण का एक अर्थ है अनुकूल। अगले अर्थ में है दक्षिण दिशा, उदार, चतुर, सरल। ये शब्द कई बार पूछा गया। द्विज के अनेकार्थक शब्दों में कई बार प्रश्न आते हैं। इसका एक अर्थ है ब्राह्मण, दूसरा पक्षी, तीसरा दांत और अन्य अर्थ में है चंद्रमा, द्विजन्मा। द्विजन्मा। धनंजय शब्द भी महत्वपूर्ण है। धनंजय का एक अर्थ है अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष। दोस्तों सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अनेकार्थक शब्द उपयोगी होते हैं और लगभग यहीं से प्रश्न आते हैं। अब हम देख रहे हैं नग। नग शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष, जड़। अगला शब्द है दोस्तों नाग। नाग का एक अर्थ है सांप, दूसरा है हाथी, तीसरा वायु का एक भेद। अगला शब्द है हमारे पास निशाचर। निशाचर के अनेक अर्थ हैं, जैसे चोर, राक्षस, उल्लू, प्रेत। अगला शब्द है नीलकंठ। नीलकंठ का एक अर्थ है शंकर और अन्य अर्थ में नीलेकंठ वाला पक्षी विशेष और मोर। दोस्तों हम अनेकार्थक शब्दों में महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। आगे हमारे पास शब्द है पतंग। पतंग का एक अर्थ है सूर्य, दूसरा है गुड्डी, तीसरा पक्षी, चौथा टिड्डी और अंतिम अर्थ है फतिंगा। फतिंगा या इसे पतंगा भी कहा जाता है।
अगला अनेकार्थक शब्दों में हमारे पास है पद्म। ये महत्वपूर्ण है और पतंग शब्द भी महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। पद्म का एक अर्थ कमल, दूसरा संख्या विशेष, तीसरा श्री राम, चौथा सर्प विशेष। अब है हमारे पास पद शब्द। पद का अर्थ है पांव, चिन्ह, स्थान, विभक्ति युक्त शब्द। दोस्तों ये लिखा हुआ है विभक्ति युक्त शब्द, और अंतिम अर्थ है किसी छंद का चतुर्थांश। पानी, पानी के भी कई अर्थ हैं, जैसे जल, चमक, इज्जत आदि। अगला शब्द है हमारे पास पुष्कर। पुष्कर भी एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है और पानी भी उपयोगी था। पुष्कर के कई अर्थ हैं, जैसे कमल, पुष्कर नाम का एक तीर्थ, तालाब, हाथी के सूंड के आगे का भाग, और आकाश, आकाश और बाण। अब हम देख रहे हैं फल। फल शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे परिणाम, वृक्ष से प्राप्त होने वाला खाद्य, चर्म, ढाल, संतान और मेवा। दोस्तों ये थे फल शब्द के अर्थ। अगले महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्दों में हम देखने वाले हैं बंसी शब्द। बंसी शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे बांसुरी, मछली फंसाने का कांटा, विष्णु और कृष्ण आदि के चरण चिन्ह। बंसी शब्द भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। अगला शब्द है रस। रस भी महत्वपूर्ण है। रस शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे आनंद, प्रेम, स्वाद, अर्क, तत्व, भोजन के छह रस, काव्य के 9 रस, पारा और मेल। अगला शब्द है दोस्तों अनेकार्थक शब्दों में मधु। मधु के अनेक अर्थ हैं, जैसे शहद, शराब, पराग, बसंत ऋतु। इस श्रृंखला में अगला शब्द है हमारे पास मित्र। और मित्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। अगला शब्द है वर्ग। वर्ग का एक अर्थ है जाति, गणित की एक क्रिया, समूह। श्री शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, जैसे शोभा, लक्ष्मी, संपदा, कुमकुम, वाणी। श्रुति। श्रुति शब्द के अनेक अर्थ हैं, जैसे वेद, सुनना, वाद और कान। यह है कान न। हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द। चातक, ये जो सारंग शब्द है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सारंग शब्द के अर्थ, इसका एक अर्थ है एक राग, दूसरा मोर, ये लिखा हुआ है मोर। अगला है सर्प, बादल, हरिण, पानी, चातक। चातक और चातक के बाद है सिंह। अगला सारंग का अर्थ है कामदेव, भोरा, कमल, स्त्री, हंस, सुंदर, कोयल, कोयल, कपूर। दोस्तों सारंग शब्द महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक अर्थ है एक राग, मोर, सर्प, बादल, हरिण, पानी, चातक, सिंह, कामदेव, भोरा, कमल, स्त्री, हंस, सुंदर, कोयल, कपूर। अगला शब्द है सेंधव। सेंधव का एक अर्थ है घोड़ा, एक प्रकार के नमक का प्रकार। अगला अनेकार्थक शब्दों में देखेंगे हंस। हंस का एक अर्थ है मराल, सूर्य, जीवात्मा, घोड़ा, योगी, सफेद। ये थे हंस के अनेकार्थक शब्द। हरि शब्द परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। हरि शब्द के अर्थ हम देखने वाले हैं। हरि शब्द का एक अर्थ है विष्णु, दूसरा है बंदर, तीसरा सिंह, अगला है सूर्य। और अनेकार्थक शब्दों में अगला है यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। एक बार फिर से दोहराते हैं, हरि शब्द एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
पहला शब्द है विष्णु, दूसरा बंदर, तीसरा सिंह, चौथा सूर्य, अगला यमराज, फिर है किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। अगला अनेकार्थक शब्दों में हम देखने वाले हैं हलदर। हलदर शब्द के भी कई अर्थ हैं, जैसे बलराम, किसान, बैल आदि। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थक शब्द, और अनेकार्थक शब्दों में मैंने आपको सभी महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन करवाया है। अब आप बार बार इनको दोहराएं, देखें, सुने, क्योंकि परीक्षा में आने वाले शब्द लगभग इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।